हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स। आज जो है हम आर्टिकल्स ए एंड द के बारे में सीखेंगे। आज हम इन आर्टिकल्स के बारे में ऐसे बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं, इनके बारे में जानेंगे। आप सोचेंगे कैसे अनसुलझे रहस्य। देखिए, आर्टिकल द, टी एच ई द की बात करूं तो इसको टी एच ई द भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है। तो क्यों ऐसा पढ़ा जाता है? या कई बार हम लिखते हैं वन आइड पर्सन, ONEEYED, वन आइड पर्सन, एक आंख वाला व्यक्ति। तो इसके आगे मैं ए लगा देता हूँ। ओ वावल है तो ए क्यों लगाया मैंने, एन क्यों नहीं लगाया? या कई बार हम लिखते हैं यूरोपियन, AUROPEON, यूरोपियन। तो यूरोपियन के आगे हम जो है यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो ऐसा क्यों है? तो आज हम बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे। या हम कई बार कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लगाते हैं, लेकिन द इंडिया क्यों नहीं लगाते? तो आज जो है हम इस तरह के जो है क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें इसके लिए। सो लेट्स डिस्कस। आर्टिकल होता क्या है? एन आर्टिकल इज ए डिटरमाइनर। आर्टिकल एक तरह का डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह होता है। डिटरमाइनर एडजेक्टिव की तरह होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आर्टिकल क्या फिर एडजेक्टिव है? नहीं, ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। हमें जे नाउन और प्रनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है। आर्टिकल गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। हमें जो है अतिरिक्त जानकारी मिलती है। इंग्लिश के अंदर दो ही तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक है द, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, फिर ए एन, इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जरा थोड़ा स्ट्रक्चर का डिस्कस करेंगे। नाउन से पहले जो है एक जो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ गुड बॉय, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? नाउन है। या कई बार ऐसी स्ट्रक्चर भी हमारे पास आती है, आर्टिकल आ जाता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। तो जैसे नीचे देखिए एग्जाम्पल लिखी है, ए गुड कार। तो गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है, कार नाउन है, और ए क्या है? ए जहाँ पे आर्टिकल है। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल और नाउन भी आता है, मतलब बीच में एडजेक्टिव नहीं आता है। तो जैसे जहाँ पे लिख दिया ए कार, तो जहाँ पे देखिए ए क्या आर्टिकल आ गया और नाउन आ गया। मतलब जो है आर्टिकल की स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या सीधा ही आर्टिकल प्लस नाउन, ऐसी स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाती है जब भी इंग्लिश के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा ए कार द कार। ए कार और द कार में क्या फ़र्क है? सपोज़ मेरे फादर ने मुझे कार गिफ्ट दी है, तो उन्होंने मुझे कार गिफ्ट दी है, तो वो कार मेरे लिए क्या है? स्पेशल कार है। जब भी मैं उस कार की बात करूँगा, दिस इज़ द कार, दिस इज द कार, दिस इज द कार विच माई फादर गेव मी। मैंने बोला दिस इज द कार, ये वही कार है, बिकॉज इट वॉज द स्पेशल फॉर मी। अगर मैं बोलूँ आई हैव, जहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखी है, आई हैव गोट ए कार, मुझे एक कार मिल गई। मतलब क्या है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा कारें थी, मुझे उन कारों में से कोई एक कार मिल गई। ठीक है, तो यहाँ क्या मतलब डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट। ठीक है, आई हैव गोट ए कार मतलब कोई भी कार होगी, उनमें से कोई एक मिल गई। तो यहाँ पे ए का जो है मीनिंग ये क्लियर कर रहा है, मतलब कोई भी एक कार। आगे एक सेंटेंस लिखा है, आई एम गोइंग टू क्लीन द कार टुमारो, मैं कार को साफ करने जा रहा हूँ। क्लीन द कार टुमारो, अगले कल है। द कार, कार का मतलब क्या है? स्पेशल कार, मतलब मैं अपनी कार को साफ करने वाला हूँ। तो ये है दा का। दा का मतलब पर्टिकुलराइज, हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर कर देते हैं, तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम जनरल वे में बात करते हैं तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब ए और एन कहाँ पे आता है, या द कहाँ पे आता है? याद रखें, जो तीनों हैं ए एन और दा, ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे आते हैं। मतलब काउंटेबल जिनको हम गिन सकें, और एक वचन संज्ञा के आगे ए एन और दा का प्रयोग होता है। तीनों का ही होता है, जहाँ पे दा नहीं लिखा है तो लेकिन तीनों का ही प्रयोग होता है। लेकिन फ़र्क क्या है ए और एन? मतलब ए और एन इनडेफिनिट और द डेफिनिट। तो जहाँ से जैसे एक एग्जांपल लिखी है, जैसे हमने पढ़ा था जैसे छोटी क्लासेस में कि जहाँ पे वावल हो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे कंसोनेंट्स से जो वर्ड शुरू हो वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा ए पेन, मतलब कोई भी एक पेन, ए पेन। ठीक है, तो जहाँ पी क्या है? कंसोनेंट साउंड है, तो ए पेन लिखा। तो एन एप्पल,
तो ए वॉवल आ गया तो एन एप्पल। तो इसका जो मेथड होता है एक्चुअल, ये वावल साउंड आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ, जहाँ भी वावल साउंड आए वहाँ पे आपने एन का प्रयोग करना है, और जहाँ पे कंसोनेंट साउंड आए वहाँ पे आपने ए का प्रयोग करना है। साउंड वावल नहीं, वॉवल्स नहीं, क्योंकि देखिए इंग्लिश के अंदर 20 वावल साउंड हैं। इंग्लिश के अंदर कितने साउंड है? 20 वावल साउंड्स हैं। इसको जो है हम थोड़ा बाद में आप एडवांस इंग्लिश में आप लर्न कर लेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप हिंदी के वावल्स ले सकते हैं, हिंदी के स्वर कर सकते हैं। मतलब हिंदी के जितने भी स्वर हैं अगर वैसी साउंड आए तो आप एन का प्रयोग करेंगे, और अगर हिंदी के जितने भी व्यंजन आए जैसे का खा गा, तो आप जो है कंसोनेंट साउंड आए तो आप ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है राम इज़ अ स्टूडेंट, तो जहाँ पे ए को मैं आ पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट एस क्या है? कंसोनेंट है, तो इसलिए क्या लगा? ए। तो मतलब ध्यान रखें, जहाँ भी कंसोनेंट साउंड आए आप ए लगाएंगे, जहाँ पे वॉवल साउंड आए आप वहाँ पे एन लगाएंगे। आगे देखिए, आई एम गोइंग टू बाय एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, आ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, तो जहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया। तो ध्यान रखें। जैसे अब जहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज है, देखिए जहाँ पे अब हम क्या भरेंगे? आवर। तो जहाँ पे आवर आ की साउंड आ रही है तो क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। और फिर देखिए यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ आ रही है, यू, तो य की आवाज़ आ रही है, तो जहाँ पे आएगा ए, क्योंकि वोवल है लेकिन साउंड कैसी आ रही है? कंसोनेंट की, तो आप ए लगाएंगे। फिर देखिए यूरोपियन, तो साउंड देखिए ई के यूरोपियन के आगे ई है, वोवल है, लेकिन साउंड कैसी दे रहा है? कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो जहाँ पे आएगा ए यूरोपियन। तो ध्यान रखें, यूरोपियन के आगे क्या आएगा? ए आएगा। वाई? बिकॉज कंसोनेंट साउंड आ रही है। आगे देखिए एमपी, जब भी हम बोलते हैं एमपी तो एमपी, तो ए की साउंड आ रही है तो एन लगाएंगे हम इसके आगे। आगे देखिए वन आइड पर्सन, वन, देखिए वन के अंदर ओ वोवल है लेकिन साउंड कैसी आ रही है? वाह की साउंड आ रही है, तो वाह की साउंड आ रही है तो ए लगाएंगे हम, ए। तो इस तरह से जो है आप इसको ए और एन का कंसेप्ट आपको जो है क्लियर होना चाहिए। आगे फिर एक और एग्जांपल देखिए हमारे सामने। हाँ, आगे एस डी ओ, तो देखिए एस डी ओ तो ए की साउंड आ रही है तो हम जहाँ पे एन लगाएंगे। आगे देखिए एफ ओ, फॉरेस्ट ऑफिसर, एफ ओ, ए की साउंड आ रही है तो फिर हम एन का प्रयोग करेंगे। तो मतलब है, सीधी सी बात है, जहाँ भी हमें हिंदी के जितने भी वॉवल हैं, आ ई उ ए जितने भी ये वॉवल हैं, अगर ऐसी कोई भी साउंड आए तो आप जो है एन का प्रयोग करेंगे। अगर जो है हिंदी के अंदर जितने भी व्यंजन हैं, का खा घ, अगर कंसोनेंट साउंड आए तो आप जो है ए का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखिए दा और दी, दा को दा भी पढ़ा जाता है, दा को दी भी पढ़ा जाता है। क्यों? देखिए अगर दा के बाद, टी एच ई के दा के बाद कोई वॉवल साउंड आए, दा के बाद कौन सी साउंड आए? वोवल साउंड आए, तो दा को दा नहीं पढ़ा जाता, तो दा को दी पढ़ा जाता है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दी इंडियन एक्सप्रेस। अगर द के बाद अगर कोई कंसोनेंट साउंड आए, तो द के बाद अगर क्या आए? कंसोनेंट साउंड आए, तो द को दा ही पढ़ा जाता है। द ताजमहल, तो देखिए ताज जो टी है कंसोनेंट साउंड है, तो दा को दा पढ़ा, लेकिन ऊपर मैंने कैसे पढ़ा? द को दी इंडियन एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि दी के बाद कौन सी साउंड आ रही है? वॉवल साउंड आ रही है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। आगे देखिए दा के बेसिकली 3 प्रयोग होते हैं। दा का जो पहला प्रयोग है उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो पर्टिकुलर है, जो निश्चित है, जो फिक्स है, जो डेफिनेट है। उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो पर्टिकुलर है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जैसे मान लो ही बॉट ए शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदी। ए शर्ट, देखिए उसने एक शर्ट खरीदी। अब जो द शर्ट इज़ वेरी कॉस्टली, इसका क्या मतलब? जो शर्ट उसने खरीदी वो बड़ी कॉस्टली है, तो यहाँ पे शर्ट के आगे क्या लगाया? द। क्यों? क्योंकि ही बॉट ए शर्ट, उस शर्ट की पहले चर्चा हो चुकी है, द शर्ट इज़ वेरी कॉस्टली। या आगे देखिए एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम मान लो कोई स्टोरी नरेट करते हैं, यहाँ पे एक 3 लाइन की एक छोटी सी स्टोरी है। देयर वाज ए प्रिंस, एक राजकुमार था। ए प्रिंस, तो देयर वाज अ प्रिंस, एक राजकुमार था। तो हमने क्या लगाया? देखिए शुरू में जब भी कोई स्टोरी आती है तो इनडेफिनेट आर्टिकल लग जाता है, ए एन। तो जहाँ पे शुरू में इनडेफिनेट आर्टिकल आ गया ए प्रिंस, लेकिन जब भी इस प्रिंस को दोबारा लिखना है तो ए एन नहीं लिखना है, क्योंकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। हमने पहले ही बता दिया कि एक प्रिंस है। अब वो प्रिंस क्या ऐसा बन गया? पर्टिकुलर बन गया, तो अब हम दा का प्रयोग करेंगे।
द प्रिंस हैड ए स्वॉर्ड, प्रिंस अब देखिए स्वॉर्ड पहली बार आया यहाँ पे, इस स्वॉर्ड मतलब एक तलवार थी उसके पास, लेकिन अगर फिर उसी तलवार की मैं बात करूँगा तो द स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ गोल्ड, वो स्वॉर्ड थी मेड ऑफ गोल्ड, सोने की बनी थी। अगर मान लो जहाँ पे मैं द की बजाय ए लगा देता हूँ, ए स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसका क्या मतलब है, ये उस तलवार की बात नहीं कर रहा जो प्रिंस के पास थी, ये कोई और तलवार थी। तो आप बात समझें कि ए दा और ए और एन में क्या फ़र्क है। मतलब मान लो मैंने जहाँ द स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ गोल्ड, जो तलवार थी वो सोने की बनी थी, तो दा का मतलब क्या, ये वही तलवार है जो प्रिंस के पास थी, जो राजकुमार के पास थी। अगर मैं बोलूँ ए स्वॉर्ड तो इट मीन्स कि कोई और तलवार की बात हो रही है, तो वो तलवार शायद होगी या नहीं। जैसे मान लो शॉप पे गया तो मैं कहता हूँ कि आई बोट ए मोबाइल, इसका मतलब क्या है, मैंने कोई भी एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ आई वेंट टू मोबाइल शॉप, देयर आई सा ए मोबाइल एंड आई बोट द मोबाइल, मैं शॉप में गया, देयर आई सा ए मोबाइल, मैंने वहाँ पे मोबाइल देखा, ए मोबाइल एक मोबाइल देखा, आई बोट द मोबाइल मतलब कौन सा, मैंने वही मोबाइल खरीद लिया जिसको मैंने देखा, तो तभी मैंने दा का प्रयोग लगाया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, दिस इज़ द होटल वेयर ही लिव्स, ये वही होटल है वहाँ पे ये रहता है। द होटल, इसका क्या मतलब है, ये पर्टिकुलर मैं उसी होटल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो रहता है, तो इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग है। या आगे देखिए और एग्जाम्पल, द वुमेन इन ब्लू साड़ी इज़ माई सिस्टर, द वुमेन के आगे दा क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि मैं उसी वुमेन की बात कर रहा हूँ जो ब्लू साड़ी के अंदर है, मैं किसी दूसरी वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज किया जाए तो वहाँ पे हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा दा का प्रयोग, यदि कोई खास वस्तु व्यक्ति स्थान जो हमारे सामने हो की बात चल रही हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। मान लो वो हमारे सामने हो, ठीक है। यदि मान लो हम किसी जैसे है कॉफ़ी शॉप के पास जाते हैं, तो मान लो वहाँ पे कॉफ़ी शॉप के सामने हम खड़े हैं, तो वहाँ पे जो आदमी कॉफ़ी बनाता है मैं कह सकता हूँ आई लाइक दैट कॉफ़ी, मुझे वो कॉफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे सामने है। लेकिन मान लो अब मैं अपने घर में बैठा हूँ, उस कॉफ़ी के बारे में सोच रहा हूँ, यदि कोई खास वस्तु व्यक्ति या स्थान जो हमारे सामने नहीं है, ओनली इन माइंड सोच रहा हूँ कि उसकी बात चल रही है, तो अब हम जो है दा का प्रयोग करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आई लाइक द कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो आई लाइक द कॉफ़ी, इट मीन्स कि वो कॉफ़ी जो है मेरे सामने नहीं है, अभी वो केवल मेरे माइंड में चल रही है। जो दूसरा प्रयोग दा का कहाँ होता है, जब वो बात जो है हमारे माइंड में चल रही हो, वो वस्तु हमारे सामने ना हो, जब व्यक्ति या स्थान हमारे सामने नहीं हो, तब हम वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। द का जो तीसरा प्रयोग है, ये देखिए, तीसरे प्रयोग को याद करने के लिए वैसे तो डिटेल वाइज मैंने आगे बताया गया है, आपने सीधा ही रखना है। नदियों के नाम के आगे, समुद्रों के नाम के आगे, पर्वतों के आगे, जो खाड़ी के आगे, ठीक है, और जो है जो विकसित देश हैं, जैसे देशों के जो समूह हैं उनके आगे, धर्म ग्रंथों के आगे, तो इन सभी के जो आगे है महान व्यक्तियों के नाम के आगे, देशभक्तों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा का प्रयोग होता है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रिवर्स के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है, जैसे हम कह देते हैं द गंगा, द सतलुज, द जमुना। ओशियंस, सागरों के नाम के आगे, द पैसिफिक, द रेड सी के आगे, ठीक है, दा का प्रयोग होता है। माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे जो है दा का प्रयोग होता है। मतलब बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हों, द हिमालयस, लेकिन अकेली माउंटेन के आगे जो है दा का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखें, जहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं होनी चाहिए वो गल्फ खाड़ी जो है के आगे जो है वहाँ पे जो है गल्फ के आगे जो है दा का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड, माउंटेन्स, जो भी प्लूरल नेम हो, वैसे तो देखिए कंट्री के नाम के आगे दा नहीं आता, ठीक है, याद रखना है आपने। जैसे इंडिया है, लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के आगे दा क्यों आता है, इसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, जब भी जो बहुवचन जिन देशों के नाम बहुवचन हों तो उनके आगे भी द आता है। जैसे द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, लक्षद्वीप के आइलैंड्स, द नीदरलैंड्स, द एल्प्स, ठीक है, द रेमेंट्स, जितने भी प्लूरल नेम्स हो, कंट्री के हो, आइलैंड्स के हो, माउंटेन्स के हों, या पर्सन के हों, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। रिलीजियस बुक्स जैसे द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, तो इनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबे हों, जैसे द ताजमहल,
के आगे जो है हम जो है द का प्रयोग करेंगे। विद द नेम्स ऑफ कंट्री हैविंग अटैच्ड रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, ऐसे कंट्रीज जो केवल एक कंट्री ना हों, बहुत ज़्यादा जो है कंट्री या रिपब्लिक को मिलकर बनाए गए हों, वहाँ पे द आता है। मतलब बहुत सारी स्टेट्स को मिलकर बनाए गए हों, उन कंट्री को हम जो है द लगाते हैं, सीधी सी बात है। मतलब वो कंट्री अकेले नहीं होते हैं। विद द नेम्स ऑफ कंट्री हैविंग अटैच्ड रिपब्लिक, जिनके नाम के पीछे रिपब्लिक लगा हो, किंगडम लगा हो, स्टेट्स लगा हो। जहाँ मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट अकेला नहीं है। जहाँ यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम अकेला रिपब्लिक नहीं है, बहुत सारे रिपब्लिक को मिलकर बना है, तो इनके आगे हम क्या लगाते हैं, द। ठीक है, तो दा का प्रयोग आपने, लेकिन इंडिया के आगे दा नहीं लगाते, याद रखना है। किसी भी कंट्री के नाम के आगे दा नहीं आता है। सिर्फ दा कहाँ पे आएगा, प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज के आगे आएगा, और उन कंट्रीज के आगे आएगा जिनके नाम के साथ रिपब्लिक या किंगडम या स्टेट्स अटैच है, क्योंकि वो बहुत सारी स्टेट से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए उन कंट्रीज के आगे द आता है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आगे हम दा लगाते हैं, लेकिन इंडिया के आगे दा नहीं लगाते, क्योंकि किसी भी कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, क्योंकि बहुत सारे रिपब्लिक को मिलकर बना है। द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारी स्टेट्स को मिलकर बना है, इसलिए द का प्रयोग होता है। दिशाओं को बताने के लिए द का प्रयोग होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, विद पैट्रियट, देशभक्तों के नाम के आगे जो है द लगाया जाता है, द भगत सिंह। ठीक है, कोई भी ग्रेट मैन, द शेक्सपियर, द महात्मा गांधी, कोई भी ग्रेट मैन हो उसके नाम के आगे भी द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द लगता है, जैसे द बेस्ट। ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जितने भी जो ग्रह नक्षत्र हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट, उनके आगे भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। तो जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट हैं उनके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज बिफोर नॉन व्हेन इट स्टैंड्स फॉर द होल क्लास। देखिए, ये द का चौथा प्रयोग है। तो द का जो है उस नॉन के आगे भी होता है जब ये पूरी जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, जहाँ पे एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, पूरे कुत्तों की जो जाति है उसकी बात हो रही है, डॉग्स की जितनी भी है। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। जब मैं कहता हूँ द काऊ इज़ ए फेथफुल एनिमल, जो काऊ है वो एक फेथफुल एनिमल है। तो द काऊ क्या है, मतलब एक काऊ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी काऊ की बात कर रहा हूँ। जहाँ मैं कहता हूँ द रिचेस आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रिचेस आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो अमीर हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं। द रिचेस, तो मैं एक अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अमीर लोगों की जाति की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे आगे देखिए, नेम्स ऑफ रेसिस कम्युनिटीज़, जितनी भी जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके आगे भी जो है दा लगता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द इंग्लिश। न्यूज़पेपर के नाम के साथ भी जो है दा लगता है, जैसे द ट्रिब्यून, द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स। आगे देखिए, द इज यूज बिफोर द मटीरियल नाउन व्हेन इट स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर क्वालिटी। द जो है मटीरियल नाउन के, वैसे तो देखिए मटीरियल नाउन के आगे द नहीं आता है, जैसे हम कहते हैं मिल्क आता है या वाटर है तो इसके आगे द नहीं आता है। लेकिन मटीरियल नाउन के आगे द कब आता है, जब एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए हम इसको यूज़ करें। जैसे हम कहते हैं द एप्पल्स ऑफ किन्नौर आर फेमस इन द वर्ल्ड। एप्पल्स के आगे द क्यों लगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए मैं इसको प्रयोग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। दा इज़ यूज्ड बिफोर द सीरियल नंबर्स, जैसे कार्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वहाँ भी दा का प्रयोग होता है। राम वाज द फर्स्ट, फर्स्ट क्या, कार्डिनल नंबर है। जितने भी कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे क्या हैं, फोर्थ कार्डिनल नंबर हैं। इनके नाम के आगे भी दा का प्रयोग होता है। आल और बोथ के बाद भी हमेशा दा का प्रयोग आता है, याद रखेंगे आप। ऑल द स्टूडेंट्स आर मेकिंग इन वॉइस, बोथ द गर्ल्स आर प्रेटी। आल और बोथ के बाद हमेशा दा आता है। और एक और बात है, होल और सेम के आगे दा आता है। जहाँ भी होल और सेम वर्ड आ जाएं तो इनके आगे आप है जो दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द होल क्लास वाज अब्सेंट, पूरी क्लास अब्सेंट थी। देयर एजेस आर द सेम, आर द सेम, तो सेम के आगे भी द। तो आपने याद रखना है, होल और सेम के आगे द आएगा और आल और बोथ के बाद द आएगा। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, वैसे तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री के आगे द नहीं आता है, लेकिन इन केस देन इज नोट गिवन आफ्टर दैट। देखिए, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देन आता है। जैसे मैं कहता हूँ राम इज़ वाइजर देन श्याम, तो राम जो है श्याम से अधिक बुद्धिमान है, वाइजर देन श्याम। ठीक है,
तो लेकिन अब जहाँ पे एक नीचे सेंटेंस लिखा है जहाँ पे देन का प्रयोग नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आता है, लेकिन कब आना है, जब वहाँ पे देन का प्रयोग ना किया हो। देखिए जी, ही इज़ द वाइजर ऑफ द टू, दोनों में से वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या आया, द आया, क्योंकि यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं है। वैसे तो जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं आता है, लेकिन द कब आएगा, किस स्थिति में आएगा, जब वहाँ पे देन का प्रयोग ना किया हो। और द देखिए किसी जो है एडजेक्टिव दा की जो एक स्ट्रक्चर है, दा प्लस एडजेक्टिव प्लस नोन, मतलब किसी की जो विशेषता है, ठीक है, मतलब उस विशेषता को बताने के लिए, ठीक है, उसकी जो विशेषता है उस विशेषता को बताने के लिए भी दा का प्रयोग होता है। जैसे मान लो लिटिल कविता, कविता लिटिल है, ठीक है, विशेषता क्या है कि वो लिटिल है, तो इसकी विशेषता मैं बता रहा हूँ, उसकी विशेषता को और बल देने के लिए भी दा का प्रयोग होता है। देखिए, द लिटिल कविता इज़ ए शाई गर्ल, मतलब क्या है, ये कविता की विशेषता है कि वो लिटिल है, लेकिन द को मैंने इसके आगे दा लगा दिया तो क्या हुआ, तो उसकी विशेषता को और विशेष बनाने के लिए भी हम दा का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइब करने के लिए भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए द बैटल ऑफ महाभारता भी हम दा का प्रयोग करते हैं। द जो होता है मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले भी दा का प्रयोग होता है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जब भी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले लास्ट, नेक्स्ट और एवरी लिखा हो तब आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग के आगे क्या आ गया, द आ गया। आमतौर पर मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले द आता है, लेकिन द किस स्थिति में नहीं आएगा, अगर लास्ट इनसे पहले शब्द कौन से हों, लास्ट हो, नेक्स्ट हो, एवरी लिखा हो, तो अब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के आगे भी द का प्रयोग होता है, अगर हम उसको कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करें। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने कालिदास, शेक्सपियर को कैसे कर लिया प्रयोग, एक कॉमन नाउन के रूप में कर लिया। जैसे मैंने कह दिया कालिदास क्या है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द क्यों लगाया, क्योंकि मैंने प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के रूप में यूज़ कर लिया, क्योंकि कॉमन नेम किसका, वो कालिदास के लिए मैंने शेक्सपियर का नाम यूज़ कर लिया, तो इसलिए जो है प्रॉपर नाउन के आगे भी द आ जाता है। वैसे तो प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं आता है, लेकिन कब आता है, जब उसके अगर इसको हम कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करें। जैसे एक और एग्जांपल है, डोहलोजी इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, डोहलोजी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसको एक कॉमन नाउन के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे द आ जाता है। मतलब प्रॉपर नाउन को अगर आप कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करें तो आप द लगा सकते हैं। अब आर्टिकल कहाँ कहाँ पे नहीं आता, प्रॉपर नाउन्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे हाँ, मतलब द आर्टिकल, द का प्रयोग नहीं होता। जैसे टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट, ठीक है, जब माई फ्रेंड जो है टैगोर, देखिए जब टैगोर क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे, टैगोर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे हम। माई फ्रेंड लिव्स इन कोलकाता, तो माई, हाँ, कोलकाता क्या है, मेरा जो फ्रेंड है, हाँ, प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अगर हम जनरल सेंस में यूज़ करें तो इनके आगे भी जो है दा नहीं आता है। जैसे लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जहाँ पे लिखा है लव इज़ गुड, तो लव के आगे कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो, जो हमारे सिर्फ दिमाग में हो, मैं जैसे लव है, ऑनेस्टी है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी जो हमारे सिर्फ माइंड में चल रहे हों, लव है, ऑनेस्टी है, ठीक है, किसी को जो है, तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, तो इनके लिए भी जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे डेथ इज़ ए ग्रेट लेवलर, जो डेथ है एक ग्रेट लेवलर होती है, तो कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं करते। मटीरियल नाउन्स के आगे भी द जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे शी टेक्स मिल्क एवरी डे, वो मिल्क लेती है। गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के नेम के आगे भी दा का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल है, हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। असेंबली प्लेसेस, असेंबली प्लेसेस के आगे भी दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे दे गो टू हॉस्पिटल, वो दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। तो जहाँ पे, हाँ, इफ़ यू आर इल यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, अगर आप इल हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना होगा। जहाँ भी असेंबली प्लेसेज हों वहाँ पे हम जो है दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कई बार हो जाता है। किस स्थिति में होता है, जहाँ पे देखिए
अगर वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिस उद्देश्य के लिए वो जगह बनाई है, तब तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वहाँ जाने का उद्देश्य अलग हो, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आई गो टू स्कूल टू टीच। तो मैं स्कूल गया पढ़ाने के लिए। स्कूल पढ़ाने के लिए होता है, या पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। आई गो टू स्कूल टू टीच, मैं स्कूल गया पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं स्कूल में टीचर नहीं हूँ, ना मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ पे किसी को स्कूल के नज़दीक किसी को बुला रखा है, तो मैं कहूँगा आई वेंट नियर द स्कूल, मैं स्कूल के पास गया। नियर द स्कूल मतलब पर्टिकुलर उस स्कूल के पास गया, क्योंकि मैंने वहाँ जाने का मेरा उद्देश्य क्या था, वो नहीं था जिसके लिए वो स्कूल बनाया गया था, ना पढ़ने के लिए ना पढ़ाने के लिए। जब मेरा उद्देश्य वहाँ जाने का अलग हो, तब हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो है वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।